बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है। आज हम यही बात करेंगे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो कि निर्वाचन आयोग करता है। ये एसआईआर क्या है, इसको लेकर क्या क्या मुद्दे हैं, एसआईआर को लेकर संविधान में कौन से आर्टिकल है और इस पर इतना हंगामा हो रहा है, तो इससे प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें ये क्यों लगाया जा रहा है आरोप की वोट चोरी किए जा रहे हैं, जैसे कि अपोजिशन लगा रहा है सरकार पर। ये सारी चीजें हम आज डिटेल में बात करेंगे। और ये एसआईआर जो है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे, फिर भी ये कंटिन्यू जारी रखे हुए है, तो इसको ये पावर कहां से मिलती है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एसआईआर का मतलब होता है सर नहीं है, याद रखना। एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। ये क्या है, ये ना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या रहता है, इसका पर्पज है, ये इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग है, ये करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 324 है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि देश में एक इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसकी पावर और उसको इलेक्शन को मैनेज करने का अधिकार, ताकि देश में निष्पक्ष रूप से इलेक्शन हो सके। ये नहीं हो कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है या फिर कहीं बोगस वोट डाले जा रहे हैं, फर्जी वोटर हैं, ये इस तरह की चीजें नहीं हो। जो देश के नागरिक है वही देश के लिए वोट करे, जो देश के नागरिक नहीं है वो वोट न करे। यानी कि पूरी प्रोसेस है जो इलेक्शन की वो साफ सुथरी हो, ये अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 324। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा सरकार ने एक कानून बनाया था देश का संविधान बनने के बाद। ये कानून है, इसमें बार बार चेंज भी हुए थे, जैसे 1991 में भी हुआ था, पर शुरुआती कानून है, इसको बोलते हैं आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। तो इसमें क्या है, इसमें यह दिया है, इसकी जो सेक्शन है इसका 21 का 3 ये बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको अपनी लिस्ट है उसको अपडेट करने का अधिकार है और वो किसी भी समय अपडेट कर सकता है। ये नहीं है कि साल के इसी महीने, यानी किसी भी महीने अपडेट कर सकता है और किसी भी टाइम। तो ये क्यों अपडेट करता है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कई सारे पहलू होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, पिछली बार इलेक्शन थे मान लो 5 साल पहले, तब 16 साल का था, 18 साल का वोट दे सकता है। याद रखना, देश में 18 साल का कोई हो जाता वोट दे सकता, वो 16 साल का था। इस बार इसमें 5 साल ऐड कर दें तो कितना होगा, 21 साल का है। तो ये तो चाहेगा ना कि इसको वोट देना हो, तो ये नाम ऐड किए जाएंगे। तो इस तरह के नाम ऐड किए जाते हैं। अगर कोई मर गया है 5 साल, जरूरी थोड़ा ना कि हर कोई जिंदा है। कोई मान लो यहाँ पर 90 साल का था, हो सकता है 5 साल होने 92 साल का एक्सपायर हो चुका, हो सकता है 94 साल का। तो जो अननेसेसरी है उनको हटा दिया जाता है और जो जरूरी है उस डाटा को साथ में शामिल कर लिया जाता है। ये चीजें रहती हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसको लेकर एक ये भी है कि एक तो आर्टिकल 324 बोलता है, एक आरपीए बोलता है, इसके अलावा कोर्ट का डिसीजन भी है। ये क्या रहता है, ये रहता है 1978 में आया था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, ये था मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका था। इसमें क्या बोला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ बिल्कुल इसको काफी पावर है कि ये इस तरह की सूची अपडेट कर सकता है और ये इलेक्शन करवाने को लेकर जो बेसिक अपना रूल रेगुलेशन है उनको बना सकता है नॉर्मल। तो इसमें क्या रहेगा, इस प्रोसेस में रहता है कि डोर टू डोर जो बिहार में एसआईआर शुरू किया गया है, इसमें क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ताकि अननेसेसरी मतदाता वहां से निकल सके। जैसे कोई दूसरे देश वाला है, इंडिया में रह रहा है, हो सकता है उसने नकली पहचान पत्र बनवा लिया, क्योंकि आप देखते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आकर इंडिया में रह रहे हैं, काफी ऐसे हैं जो म्यांमार से आकर इंडिया में रह रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो साउथ में तमिलनाडु में रह रहे हैं, श्रीलंका से आकर, काफी ऐसे ही है कि जो चीन की तरफ से आकर रह रहे हैं, काफी पाकिस्तान की तरफ से। तो काफी लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रह तो रहे हैं पर यहाँ के क्या नहीं है, यहाँ के सिटीजन नहीं है। याद रखना, सिटीजन नहीं है यानी देश के नागरिक नहीं है। ये क्या है, ये देश के रेजिडेंट है, देश में रिहाइश है इनकी, पर ये सिटीजन नहीं है। और वोट देने का अधिकार किनको है, सिर्फ देश के नागरिकों को है। तो देश के नागरिकों को है
तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, एक तो ये देख रहा है कि जो भी देश के नागरिक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी केस हुआ था, तो केस में ये जजमेंट भी आया था, और इसमें को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की तरफ से यही बोला गया था कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जज नहीं कर रहा है कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं, क्योंकि ये काम किसका है, ये है होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का है ये काम। देश का कौन नागरिक बनेगा कौन नहीं है उसको नागरिकता देना, ये तो बस ये देख रहा है जो देश के नागरिक हैं उनको पहली बात ये रहेगा उन्हीं को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, यानी उन्हीं का नाम वोट सूची में हो। ये पहला तो ये इंश्योर कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा इंश्योर ये कर रहा है जो डुप्लीकेट है जो मतदाता, यानी एक व्यक्ति का जैसे उसका नाम बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, तमिलनाडु में भी है, तो उसका 2-3 जगह नाम होगा, तो ये देख रहा है कि जो व्यक्ति का 2-3 जगह, क्यों, क्योंकि वो वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया है, तो उसका 2-3 जगह की बजाय एक ही जगह नाम हो। दूसरी चीज ये देख रहा है। इसके अलावा जो दूसरी जगह चले गए हैं, इसके अलावा जिनकी एज हो गई है उनको शामिल कर रहा है, और जिनकी एज जिनकी एज यानी कि जो डेथ कर गए हैं उनको हटा रहा है। तो यानी ये चाह रहा है कि जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट रहे, यही कर रहा है। और यही करते करते ये क्या कर रहा है, डोर टू डोर चेकअप कर रहा है, चेक किया जा रहा है। जो इलेक्शन ऑफिसर है ना, ये डोर टू डोर जाकर देख रहे हैं कि भाई कौन कौन है कौन कौन नहीं है। इसके अलावा जो फॉर्म है, एक फॉर्म भरवाया जा रहा है कि ये कंफर्म करने के लिए जो सारी डिटेल, आईडी मांगी जा रही है, कुछ आईडी मांगी जा रही है। वैसे आधार कार्ड को पहले शामिल नहीं किया गया था, एक आईडी के रूप में अभी शामिल कर लिया गया है, पर ये नहीं बोला है कि आधार कार्ड जिनके पास है वही उन्हीं सबको क्या किया जाए, उन सबको वोट कार्ड दे दिया जाए। नहीं, आधार कार्ड को एक पहचान के रूप में स्वीकार कर सकता है। यही लास्ट जजमेंट आया था कोर्ट का कि क्योंकि देश में अधिकतर नागरिक, सभी नागरिकों के पास, अधिकतर इक्का दुक्का ही बचे होंगे, नहीं तो मैक्सिमम परसेंट पॉपुलेशन है उसके पास देश में आधार कार्ड, तो इसलिए उसको एक पहचान के रूप में स्वीकार किया गया है। और पहचान के बाद ये डिसाइड करेगा कि क्या वो इंडिया के सिटीजन है या नहीं है। अगर है, पूरे डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो उसको तो उसका लिस्ट में रहेगा। नागरिकता देना नहीं है, इसका याद रखिए। फिर इसमें कंट्रोवर्सी फिर क्यों हो रही है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ कंट्रोवर्सी क्यों है? कंट्रोवर्सी इसलिए है कि ये क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि अभी बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन के जस्ट पहले ये क्यों किया जा रहा है। पहली बात यहां इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार तो ये चाह रही है कि काफी ऐसे मतदाता जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो पहले ही बाहर हो जाए। और अपोजिशन पार्टी यही बोल रही है कि भाई वो मतदाता पहले ही बाहर हो जाएंगे तो सरकार को इसमें फेवर मिल जाएगा। इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि जो बाहर काम पर गए हुए हैं, वो कैसे फार्म भरेंगे, वो कैसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा पाएंगे। इसके अलावा जो वर्नेबल ग्रुप है, जैसे ट्राइबल है, जैसे इसके अलावा जैसे ठेका मजदूरी वाले रहते, इस तरह के जो वर्नेबल सेक्शन है, सुविधा वर्ग हैं, तो उनका क्या रहेगा, उनके पास उनको भी चिंता है कि भाई हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट सारे नहीं हुए तो हम बाहर रह जाएंगे। इसके अलावा हार्ड टू गेट डॉक्यूमेंट, यानी कि इतने जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ये डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं कि भाई आपके पास इतने से पहले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास पिताजी, जैसे कि इसके अलावा है कि पासपोर्ट होना चाहिए, कई सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो सबके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या रहेगा, यानी उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या रहेगा, उसका वोटर लिस्ट से चला जाएगा। और लोग क्या करते हैं, इंडिया में काफी बार देखा गया कि हर एक डॉक्यूमेंट को संभाल कर नहीं रखते हैं, तो इससे काफी लोग ऐसे होंगे जो मतदाता सूची के अंदर जो होने चाहिए वो बाहर रह जाएंगे, ये बोला गया है। तो इसमें क्या रहता है, जुडिशरी ने इसमें इंटरवेंशन किया, न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, काफी पिटीशन इसमें फाइल की गई। इसमें लीगल चैलेंज के बारे में क्वेश्चन लगाए गए कि क्या इसको अधिकार है नागरिकता डिसाइड करने का या नहीं है। तो ये था कि उसको लेकर हमने बता दिया कि नागरिकता का होम मिनिस्ट्री का है, इन्होंने बोला कि हम तो बस ये देख रहे हैं जो नागरिक है उनको ही दे रहे हैं ये वो वोट कार्ड। SIR वेंट बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन पावर एक्टिंग, इसमें क्या रहता है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये सिटीजन चेक करता है, ये इसमें ये खारिज कर दिया गया था जब प्रोसेस ब्रोक बेसिक राइट एंड फेयर लीगल स्टेप। ये बेसिक राइट यानी कि भाई हम वोट देने का अधिकार है, उससे लोगों को बाहर कर दे रही है, ये इश्यू निकल के आता है।
स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट यानी कि इस तरह स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की जा रही है, तो काफी लोग जो वोटर हो सकते हैं वो भी बाहर रह जाएंगे, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, देखिए ये अधिकार तो इसको है, क्योंकि संविधान के हमने आर्टिकल पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखकर ये देखा कि भाई अधिकार तो है, पर इसको इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और थोड़ा एकदम इस तरह करना चाहिए कि भाई कौन कौन शामिल किए गए हैं, कौन कौन नहीं किए गए हैं, तो लिस्ट जारी की और वो इन्होंने लिस्ट जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा ये बोला कि हम इसको मॉनिटर करेंगे, हम इसका सुपरविजन करेंगे, ये करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला था? इसका रिजल्ट ये था कि 65 लाख जो वोटर थे ना, वोटर लेफ्ट आउट, जो फर्स्ट वोटर लिस्ट जो पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 2025 को, इसमें 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख वोटर जो बाहर थे जो वोटर लिस्ट से। इसके अलावा जो 42 लाख थे, इनका क्या है, इनका एड्रेस वगैरह, इनका घर का और ऑफिस का जब चेक किया गया डोर टू डोर जाकर, तो वहां पर वो पाए नहीं, उनके एड्रेस वगैरह फेक पाए गए। इस तरह का 7.5 लाख ऐसे थे जिनके नाम रिपीट थे, यानी 2-2 जगह जिनके नाम थे, इस तरह के पाए गए। तो इसने फिर भी क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर से जो डेडलाइन जारी किया था, तो उसमें यह बोला था कि ठीक है, जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हम उसको दोबारा देखेंगे, ये करके हुआ है। अगला है डेमोक्रेटिक, इसके ऊपर इंप्लीकेशन क्या हो सकती है, प्रभाव क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, इसमें क्या रहेगा, ये मैं यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि जो बैलेंस बना रहे, यानी कि बैलेंस ये बना रहे कि ठीक है फेयर इलेक्शन हो, यानी कि बोगस मतदाता वोट करके किसी ऐसी पार्टी को न जिता दे जो पार्टी पावर में नहीं होनी चाहिए, तो बोगस मतदाता को हटाना अच्छा है, पर साथ साथ ये भी बैलेंस बना रहना चाहिए कि कोई मतदाता ऐसा न रहे जो वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए पर वोटिंग लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा न हो। पर इसके अलावा ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर तो दिया गया, ठीक है, इसको वॉच करेगा, सुप्रीम कोर्ट वॉच कर रहा है। माइग्रेंट जो है तो उनका भी इश्यू देखना होगा कि जो माइग्रेंट है, जो नहीं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा पाए रहे हैं, तो उनके भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा है फेडरलिज्म को है, इससे क्या है ना, फेडरल टेंशन बढ़ रही है, राज्यों को लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके उसमें हस्तक्षेप कर रही है, इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन हो रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट आरोप लगाए जा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर इस तरह का काम कर रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मल्टी पार्टी डायनेमिक, जो अपोजिशन पार्टी और बहुदलीय व्यवस्था है, देश में कई सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा अकाली दल से लेकर शिवसेना, टीडीपी, एआईडीएमके, डीएमके, कितनी सारी पार्टियां हैं, इंडियन लोक दल से लेकर बहुत ज्यादा पार्टियां। तो इसमें यह रहता है कि ये कंसर्न समझना चाहिए कि जो पार्टियां आरोप लगा रही है कि ठीक है, उनके जो मतदाता है, यानी कि जो उनका बोलते हैं ना कि इनका वोट बैंक है, उनके वोट बैंक को हटाने के लिए सरकार इस तरह का काम कर रही है, तो ये आरोप लगाए जा रहे। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ये आरोप नहीं लगने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा इंश्योर की जानी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए यही हेल्दी रहेगा। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, बैलेंस अप्रोच हो सकती है कि ठीक है फेयर लिस्ट बनाई जाए और उसको मैनेज किया जाए। इसके अलावा रहेगा न्यायपालिका, इसको ठीक है, इसको वॉच कर रही है, ये बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जाए ताकि मिस्टेक और अनफेयरनेस से बचा जा सके, टेक्नोलॉजी से पूरी लिस्ट जारी की जाए, पूरे इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी से लिस्ट जारी करके ना उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि इस तरह का बार बार ऐसे इश्यू न आए। फिर ये रहता है ठीक है, ये डेमोक्रेसी के लिए काफी हेल्दी है और अपडेट करते रहना चाहिए इस तरह की लिस्ट को। पर साथ साथ में जो वर्नेबल ग्रुप है और जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी तरफ भी देखना चाहिए कि क्या वो इंडिया के सिटीजन है, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो अल्टरनेट क्या प्रोसीजर हो सकता है। इन सारे मुद्दों को टैकल करते हुए इसका समाधान किया जा सकता है। आज